लालची घी वाली विमला। हरिपुर गांव की सुबह बड़ी सुहानी होती थी। सूरज की किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ती, गेहूं की बालियां सुनहरी चादर सी चमक उठती। इस गांव में मिट्टी के घर, बैलगाड़ी की चर चर और चूल्हे से उठते धुएं का दृश्य रोज देखने को मिलता। इसी गांव में रहती थी विमला। उम्र करीब 50 साल, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, मोटा जूड़ा और हाथ में हमेशा पीतल की चूड़ियां खनखनाती रहती। मगर उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा चमकती चीज थी उसकी आंखों की लालच भरी चमक। विमला का सबसे बड़ा शौक था घी खाना और घी जमा करना। उसके आंगन के कोने में एक बड़ा पीतल का घड़ा रखा था जिसमें घी हमेशा भरा रहता। वह उस घड़े को तिजोरी समझती थी। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने आती तो आपस में कहती, देखो देखो विमला के घर का घड़ा कभी खाली नहीं होता, पता नहीं ये इतना घी लाती कहाँ से है। असलियत यह थी कि उसका गरीब पति दिन रात खेत में मेहनत करता, बैलों को हाँकता, धूप में झुलसता और जो थोड़ा बहुत कमाई होती वह विमला का घी खरीदने में ही खत्म हो जाता। विमला की दिनचर्या। कल्पना करो, दोपहर का समय है, मिट्टी का चूल्हा धधक रहा है, उस पर तवा रखा है जिस पर रोटी फूल रही है। विमला लकड़ी से आंच तेज करती और जैसे ही रोटी उतरती उसे घी में डुबो देती। घी इतना चमकदार था कि रोटी पर सोने की परत सी दिखती। वह रोटी खाते समय आंखें बंद कर लेती और कहती, वाह यही है असली जिंदगी। उसका मन कभी नहीं भरता, हर भोजन में उसे घी चाहिए। अगर घी न हो तो उसे लगता जैसे भोजन अधूरा है। साधुओं का आगमन। एक दिन गांव में कुछ साधु आए। उनके शरीर पर धूल जमी थी, कपड़े मैले थे और चेहरे पर भूख की थकान साफ झलक रही थी। वे घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अंत में वे विमला के दरवाजे पहुँचे और बोले, माँ भगवान का भोग दो, हम 2 दिन से भूखे हैं। उस वक्त विमला चूल्हे के पास बैठकर ताज़ी रोटियां बना रही थी। उसके बगल में कटोरे में ताज़ा निकला घी रखा था जिसकी खुशबू दूर तक जा रही थी। साधुओं ने घी और रोटी की ओर देखा और बोले, माँ थोड़ा घी और रोटी दे दो, भगवान तेरा भला करेंगे। विमला के मन में ख्याल आया, अगर मैंने घी इन्हें दे दिया तो मेरा घड़ा खाली हो जाएगा। उसने जल्दी से रोटी बिना घी लगाए निकाल दी और थाली में रखकर साधुओं को दे दी। साधुओं ने उदास होकर कहा, बेटी घी बांटने से कभी घटता नहीं, यह तो और बढ़ता है, लालच मत कर। लेकिन विमला ने ताना मारते हुए कहा, तुम साधु लोग क्या जानो, मेहनत की कमाई घी बर्बाद करने से कोई अमीर नहीं हुआ। रात की रहस्यमयी घटना। उस रात चांद की रोशनी आंगन में फैली हुई थी। विमला ने घड़े को ढक्कन से बंद कर रस्सियों से बांध दिया था ताकि कोई चोरी न कर सके। लेकिन आधी रात को घड़े से अजीब सी रोशनी निकलने लगी, जैसे घड़े के अंदर से सुनहरी लपटें उठ रही हों। अचानक घड़े से एक गहरी आवाज आई, विमला लालच मत कर, बांटने से बढ़ता है, छुपाने से घटता है। विमला नींद से चौंक कर उठी, उसकी आंखें डर से फैल गईं। मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोली, मेरा घी मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। लालच की सजा। अगले दिन सुबह जब विमला ने घड़े को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़ा आधा खाली था। उसने सोचा शायद चोरी हुई होगी। उसने पड़ोसियों पर शक किया, लेकिन घड़े पर बंधी रस्सियां वैसी की वैसी थी। उसने घड़े पर बड़ा पत्थर रख दिया, मगर अगले दिन घड़ा और खाली था। धीरे धीरे घड़ा हर सुबह घटता गया। विमला परेशान हो गई। गांव वाले हंसने लगे, देखो विमला का घी खुद उड़कर भाग रहा है।
विमला ने पति से शिकायत की। पति बोला, यह सब तेरे लालच का फल है। मैंने तुझे समझाया था लेकिन तूने कभी सुना नहीं। दैत्य का प्रकट होना। एक रात विमला ने सपना देखा। घड़ा अचानक हिलने लगा और उसमें से एक विशालकाय दैत्य निकला। उसका शरीर पूरा घी से टपक रहा था। दैत्य ने गूंजती आवाज में कहा, मैं तेरे लालच का रूप हूँ। जितना घी तूने छुपाया उतना अब मैं ले जाऊंगा। विमला कांपते हुए बोली, नहीं, मेरा घी मत ले जा, ये मेरी जान है। दैत्य ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तेरा लालच ही तुझे खाएगा। और उसने घड़े का सारा घी पी लिया। घड़ा एकदम सूखा हो गया। विमला चिल्लाती रही मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। अगली सुबह जब विमला ने आंखें खोली, घड़ा खाली पड़ा था। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आंगन में बैठकर पछताने लगी। काश मैंने उस दिन साधुओं को घी दे दिया होता, काश मैंने बांटा होता। तभी वही साधु वापस आए। उन्होंने विमला को रोते हुए देखा और बोले, बेटी देख लिया लालच का नतीजा। घी बांटने से कभी घटता नहीं, पर तूने कभी दिया ही नहीं, इसलिए तेरा सब चला गया। विमला उनके पैरों पर गिर गई और माफी मांगने लगी। उसने वचन लिया, आज से मैं घी अकेले नहीं खाऊंगी, मैं इसे दूसरों में बांटूंगी। विमला का परिवर्तन। उस दिन के बाद विमला सचमुच बदल गई। अब जब भी वह घी खरीदती, सबसे पहले मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाती। फिर पड़ोसियों के बच्चों में रोटियां और घी बांटती। धीरे धीरे उसका आंगन फिर से खुशियों से भर गया। अब लोग उसके घर आना पसंद करने लगे। और सबसे अजीब बात, जब उसने बांटना शुरू किया तो उसका घड़ा कभी खाली नहीं हुआ, जैसे अदृश्य हाथ रोज उसमें घी भर देते हों। अंतिम सीख। यह कहानी हमें यही सिखाती है, लालच कभी सुख नहीं देता। जो चीज बांटी जाती है वही बढ़ती है। घी, पैसा, प्यार, सबका असली आनंद बांटने में है।